बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास क्लास 7 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का हमने चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 7 का बेटा हमारे पास नेम है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। फाइनेंशियल अरिथमेटिक मालियाती हिसाब। फाइनेंशियल अरिथमेटिक में हमने बेटा जिन जिन चीज़ों को डिस्कस करना है उनमें नंबर 1 पे हमारे पास है टैक्स। अगर टैक्स को बेटा मैं सिंपली फॉर्म में डिफाइन करूं तो हमारे पास टैक्स को मैं इस तरह से डिफाइन करूंगा, हुकूमत रियासत को चलाने के लिए अवाम से जो पैसा कलेक्ट करती है टैक्स कहलाता है। द गवर्नमेंट कलेक्ट अमाउंट फ्रॉम पब्लिक टू रन अ स्टेट इज कॉल्ड टैक्स। अब दूसरा सवाल हमारे माइंड में पैदा होता है कि ये टैक्स क्यों लिया जाता है और टैक्स किन किन चीज़ों पे किन किन जगह पे इस्तेमाल होता है। अब गवर्नमेंट हमारे लिए जो पार्क्स बनाती है, जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, डिफेंस है, पार्क्स हैं, इन तमाम जगह पे जो बजट लगता है, जो पैसा लगता है, वो हमारे टैक्स में से ही इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हमारे नंबर 1 पे हमारे पास क्या था कि टैक्स क्या है। अब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टैक्स हमारे पास क्या है। हुकूमत रियासत को चलाने के लिए अवाम से जो पैसा इकट्ठा करती है उसे टैक्स कहते हैं। नंबर 2, हमारे पास टैक्स की टाइप्स हैं। टैक्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, मुख्तलिफ जगह पे टैक्स यूज होता है, उसके मुख्तलिफ नेम्स हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 7 में हम 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हमारे पास है बेटा प्रॉपर्टी टैक्स। नंबर 2 हमारे पास है जनरल सेल्स टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स हमारे पास क्या है? द टैक्स which is received on property. The tax which is received on property is called property tax. The tax which is received on property. अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के लिहाज से जो टैक्स लगाती है उसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। बिल्कुल नाम से ही क्लियर है कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है। अब ये मुख्तलिफ जगह के लिहाज से इसकी शरह डिफरेंट होती है। जिस तरह का फ्लैट होगा उसी के लिहाज से हुकूमत टैक्स लगाती है। जहाँ जितनी इन्वायरमेंट जितना बेहतर होगा वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स की रेशो डिफरेंट होती है। कॉलोनीज में प्रॉपर्टी टैक्स की रेशो डिफरेंट है और जो सिंपल एरियाज हैं जो वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स की रेशो डिफरेंट है। दूसरा हमारे पास है जनरल सेल्स टैक्स। जनरल सेल्स टैक्स को हम सिंपली जीएसटी भी कहते हैं और मार्केटिंग लैंग्वेज में इसे गुड्स सर्विस टैक्स भी कहा जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये नाम से ही क्लियर है, जनरल सेल्स टैक्स। अब जो भी चीजें खरीदी जाती हैं, सेल्स जो जिन जिन चीजों की भी सेल्स होती है, हुकूमत उनमें से अपनी एक शरह मुकर्रर करती है। वो जो पैसे होते हैं वो हुकूमत के खाते में जाते हैं, उसे हम जनरल सेल्स टैक्स कहते हैं। अगर मैं इसको बुक वाली प्रॉपर डिफाइन एक्सप्लेन करूं, द टैक्स अ बायर पे टू द सेलर एट द टाइम ऑफ बाइंग थिंग्स। दोबारा से देखें, द टैक्स अ बायर पे टू द सेलर एट द टाइम ऑफ बाइंग थिंग्स इज कॉल्ड जनरल सेल्स टैक्स। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो जनरल सेल्स टैक्स है, ये यहां तक के हम मार्केट में एक पेन भी जब खरीदने जाएं तो उस पे भी ये हमारे पास जनरल सेल्स टैक्स इस्तेमाल होता है या लागू होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक लेस का पैकेट 100 रुपीज़ का खरीदा है, अगर मैंने एक लेस का पैकेट 100 रुपीज़ का खरीदा है तो उस पे 100 रुपीज़ में से जो 16% होगा उसका, वो हमारे पास जनरल सेल्स टैक्स उसकी अमाउंट होगी और वो हुकूमत के खाते में जाएगी। अब पाकिस्तान में इसकी स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड रेट ऑफ सेल्स टैक्स इन पाकिस्तान इज 16%। मैं लेस की एग्जांपल दे रहा था, आप अक्सर लेस के रैपर पे देखें ना, तो
तो उसपे एक अलग अमाउंट लिखी होती है, एक्चुअल अमाउंट उसकी अलग से होगी और जीएसटी रेट अमाउंट उसकी अलग से होगी। टोटल दोनों को सम करके हमारे पास उसकी एक्चुअल वैल्यू बनती है। ये स्टूडेंट्स, इसमें नोट है हमारे पास स्टैंडर्ड रेट ऑफ सेल्स टैक्स इन पाकिस्तान। अब ये कंट्री टू कंट्री इसकी जो सेल्स टैक्स की रेशो होती है ये डिफरेंट होती है, शरह होती है इसकी डिफरेंट होती है, लेकिन पाकिस्तान में जो इसकी रेट है वो 16% है। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, ये अक्सर एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि जीएसटी की रेट जो है वो पाकिस्तान में कितनी है, हमारे पास 16%। तो चलें डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 7.1। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, कैलकुलेट द प्राइस दैट अ कस्टमर हैज टू पे। हमने फाइंड करना है प्राइस दैट अ कस्टमर हैज टू पे फॉर ईच आर्टिकल विद 16% जीएसटी इम्पोज्ड ऑन इट। वो हमें कहता है कि हमने 16% जीएसटी अगर हर चीज पे इम्पोज करें, लागू करें, तो कस्टमर की जो कीमत होगी किसी भी चीज की वो कितनी होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो पहला नंबर हमारे पास है फुटबॉल। फुटबॉल की जो एक्चुअल कीमत क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 में गिवन है वो है हमारे पास 800। तो चलें स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट प्राइस है फुटबॉल व्हिच इज इक्वल टू 800। प्राइस ऑफ द फुटबॉल इज इक्वल टू 800। जीएसटी रेट, जो जीएसटी वो हमारे पास रेट है वो हमारे पास है 16%। अब ये क्वेश्चन में दोनों चीजें गिवन है, एक उसकी जीएसटी रेट, दूसरा हमारे पास उसके एक्चुअल प्राइस। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एक्चुअल प्राइस की जीएसटी वैल्यू फाइंड करेंगे या टैक्स अमाउंट फाइंड करेंगे कि 800 का 16% टैक्स कितना बनता है जो हुकूमत के खाते में जाता है। टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू 16% ऑफ 800। वेरी सिंपल, ये चैप्टर नंबर 6 में हम परसेंटेज वाले क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। 16% ऑफ 800, परसेंट मीन आउट ऑफ 100, 16 ओवर 100। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 800 और 100, यहां से कटिंग होगी तो हमारे पास जस्ट 8 रह जाएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 6 का 48, 8 यूज होगा, 4 कैरी, 8 1 8, 8 और 4 12, तो 128 हमारे पास टैक्स अमाउंट निकलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टैक्स अमाउंट कितनी निकली है, 128। अब एक तो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट थी, दूसरा हमारे पास टैक्स अमाउंट है जो गवर्नमेंट को दी जाती है। अब बेटा हम कस्टमर कितनी अमाउंट पे करेगा वो निकालते हैं। कस्टमर हैज टू पे एक्चुअल अमाउंट 800 प्लस 128, तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 928। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसके बाकी क्वेश्चन भी सेम बिल्कुल इसी तरह से है। अब दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से। एक क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ 6,50,000 at the rate of 1.8%। क्वेश्चन में से हमें दो चीजें गिवन है, एक तो प्रॉपर्टी की वैल्यू, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी कि प्रॉपर्टी है वो कितनी मालिकियात की है, उसकी माली वैल्यू कितनी है। दूसरा उससे हमें कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स कितना लागू होता है, वो उसकी शरह है 1.8 गिवन है। तो डियर स्टूडेंट बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अब ये देखें वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास कितनी है, 6,50,000, ये हमारे पास वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है। दूसरा हमारे पास है टैक्स रेट। अब टैक्स रेट हमारे पास है 1.8%। ये दोनों डाटा हमारे पास गिवन है। तो बेटा हम प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है हमने, तो वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे 1.8% फाइंड करेंगे 6,50,000 का। तो प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू 1.8% ऑफ 6,50,000। अब पहले हम क्या करेंगे, परसेंट मीन आउट ऑफ 100, 1.8 over 100 multiplied by this
अगेन पॉइंट को खत्म करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 2 सिफर ये और 1 सिफर ये, 3 सिफर यहां से कैंसिल होंगे और 3 यहां से, तो पीछे हमारे पास आएगा 650 एंड मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 650। अब इन दोनों का अगर हम रफ के तौर पर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 8 सिफर का सिफर, 8 5 का 40, सिफर 4 कैरी, 8 6 का 48 और ये हमारे पास 52 बन जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 650 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका जो एक्चुअल आंसर आ रहा है 00 7 6 और 5 हमारे पास 11, तो 100 1000 एंड 1700। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर है। इस पूरे लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि टैक्स क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको पूरा लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।